से डरो, अल्लाह से डरो मेरे बच्चों, नौजवानों। वो मेरा अल्लाह हर वक्त हर पल देख रहा है, तुम क्या कर रहे हो मेरा अल्लाह देखता है। जिस जमीन पर तुम बैठे हो ये जमीन फोटो ले रही है। जमीन, हाँ, ये हम नहीं कहते, अल्लाह का कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्ना रब्बका औहालहा। ये जमीन, अल्लाह हशर के मैदान में जमीन से खिताब करेगा, इरशाद फरमाएगा, ए जमीन तू बता तेरे ऊपर बैठकर मेरे बंदे ने कौन कौन से अमल किए हैं। कुर्बान जाओ, ये जमीन खबर नशर करेगी, या अल्लाह ये तेरा बंदा मेरे ऊपर नमाज पढ़ा, या अल्लाह तेरे बंदे ने मेरे ऊपर बैठकर तेरा जिक्र किया, या अल्लाह तेरा बंदा मेरे ऊपर बैठकर तेरा जिक्र सुना। ये जमीन खबर नशर करेगी। अभी हमारा बच्चा नौजवान इस सोच में रहता है कि नी नी मो कोई नहीं देख लेनी, कोई छिलकी नहीं तो देखवे मुख के, बस गुनाह कर लो। और এখানে আল্লাহর ফরিস্তা বসে আসে, আলহামদুলিল্লাহ আমি কোছি না, আল্লাহর কোরআন কোছে ওয়া ইন্না আলাইকুম লাহাফিজিনা কিরামান কাতিবিনা ইয়ালামুনা মা তাফআলুনা ইন্নাল আবরারা লাফি নঈম। कुर्बान जाओ, ये अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते कंधे पे बैठे हैं, 24 आवर्स इनकी ड्यूटी चालू है। मेरे बच्चों, नौजवानों, तुम शराब पीते हो, इनका कलम चलता है। तुम लॉटरी जुआ खेलते हो, इनका कलम चलता है। किसी को गाली देते हो, इनका कलम चलता है। और कुर्बान जाओ, जैसे ही तुम अल्लाह का कुरान पढ़ोगे इसका कलम चलेगा, नमाज पढ़ोगे इसका कलम चलेगा, किसी की भलाई करोगे इसका कलम चलेगा, सदका करोगे इसका कलम चलेगा। भैया मुख कोई नहीं देख ले भैया, दरवाजा बंद कर लू और खिड़कियों बंद कर दिलू, बस इकुयान जावे, ये कहां जाएगा। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह है कि नहीं? अरे अल्लाह देखता है कि नहीं? अल्लाह समी व बसीर है कि नहीं? बताओ तो सही मेरे बच्चों, नौजवानों। इसलिए एक बात याद रखना नौजवानों, एक बात याद रखना मेरे बच्चों, गुनाह करते वक्त इतना जरूर सोच लेना, याद रखना कि दुनिया का कोई मखलूक देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा। जब ये ख्याल दिल में पैदा हो जाएगा तो इंशाअल्लाह तेरा कदम गुनाहों से रुक जाएगा, तेरा कदम गुनाहों से रुक जाएगा। और सुनो, ज़िना सिर्फ एक लड़का एक लड़की के मिलने का नाम ज़िना नहीं है। ज़िना सिर्फ उसे ही नहीं कहते हैं, हाथ का भी ज़िना है, और कुर्बान जाओ नजर का भी ज़िना है, निगाहों का भी ज़िना है। पहली नजर माफ है, पहली नजर बोलो भाई माफ है, कन्ने माफ छे। अब रास्ते में गुजर रहे हो, कोई लड़की कोई औरत उधर से आ रही है, पहली नजर पड़ गई, हुक्म यह है अल्लाह का कि अपनी निगाहों को नीची कर लो। अल्लाह ने क्या कहा? अपनी निगाहों को नीची कर लो, फिर उधर नहीं देखना है। पहली नजर माफ है, दूसरी नजर अगर तुम देखोगे, घूर घूर के देखोगे, हम कहते हैं कोई पसंद है तो निकाह करो, हाँ की कर बोल रहे? हाँ, ये बच्चा देखिए कितना छोटा है, बोलता है हाँ। अच्छा देखिएगा, ये हमारा बच्चा देखिए कितनी उम्र इतनी छोटी है, ये बड़ा सा मोबाइल लेकर बैठा है। ये मोबाइल कम से कम 4G 5G होगा, हाँ अभी 3G 4G 5G, अब 6G 6 के नीचे नहीं निकलिया अभी, बहुत जल्दी चले उसमें ना, हाँ चले उसमें। अच्छा देखिएगा, अभी हर चीज देखिएगा वो इसमें आता है। कोई सामान मंगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? ऑनलाइन। हर चीज ऑनलाइन। अल्लाह मिठाई मंगाना है ऑनलाइन, और कुर्बान जाओ क्रीम मंगाना है ऑनलाइन, साबुन मंगाना है
ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन, लड़की से बात करना है ऑनलाइन, शादी ब्याह ऑनलाइन, खाली एक चीज बाकी है, बच्चा खाली ऑनलाइन में होना बाकी है। ये ऑनलाइन का पीछा कब छोड़ोगे? ये हमारा बच्चा 3G 4G 5G, उम्र देखो बच्चे की 6 साल 7 साल उम्र है, 5G मोबाइल लेकर बैठा हुआ है। कुर्बान जाओ, हमारे ज़माने में ये मोबाइल नहीं था। हमारे ज़माने में लखनऊ में जब पढ़ते थे तो घर से खत जाता था, खत 3 महीना 4 महीना 5 महीना के बाद खत मिलता था तो पढ़ते थे। और कुर्बान जाओ 4 किलोमीटर दूर वो पोस्ट ऑफिस था, पैदल जाते थे खत लेने के लिए। अभी का ज़माना, मोबाइल डायल करो, अमेरिका बात कर लो, सऊदी अरबिया बात कर लो, जापान यूरोप बात कर लो। कुर्बान जाओ, हमारे ज़माने में 3G 4G 5G नहीं था। हाँ था, उस्ताद जी, मास्टर जी, अब्बा जी, एक थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। तो मेरा कहना यह था कि मेरे बच्चों, गुनाह करते वक्त कम से कम इतना जरूर सोचना कि कोई देखे या ना देखे, कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह, अरे बोलो जोर से बोलो, मेरा अल्लाह देख रहा है। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों, नौजवानों, इतना अगर ख्याल तुम्हारे दिलों के अंदर में आ गया तो इंशाअल्लाह तुम गुनाह नहीं करोगे। ज़िना से बचो, ज़िना से बचो, ज़िना से बचो। ज़िना करने वाले के चेहरे पे रौनक नहीं रहती है, ज़िना करने वाले की रोजी को तंग कर दिया जाता है, ज़िना करने वालों को रात में नींद नहीं आती है, ज़िना करने वाले की जिंदगी से सुकून खत्म कर दिया जाता है। और कुर्बान जाओ, जिस घर में ज़िना हो, जो आदमी ज़िना करेगा उसके घर में बरकत नहीं आएगी। इसलिए मेरे बच्चों, ज़िना से बचो, गुनाहों से बचो। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो, निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो, ज़िना मुश्किल हो जाएगा। अगर ज़िना को आसान करोगे तो फिर निकाह मुश्किल ना हो जाएगा। अब इधर शादी में जहेज इधर चलता है कि नहीं चलता है, हमको तो पता नहीं है। इछान चलो जहेज है थपाची ये बीमारी इछान भी है। मैं सोचनू खाली कलकत्ता छीड़ा बीमारी। अल्लाह रहम फरमाए। मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो। किसी लड़की वाले को परेशान करके, कर्ज में डुबा करके, सूद पे पैसा उठाने पर मजबूर करके उससे 2 लाख रुपए लेकर गाड़ी चलाना, गाड़ी लेना, कुर्बान जाओ, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? क्या मरना नहीं है? मरना तो सबको है, मरना एक दिन है। अल्लाह कुरान में ऐलान कर दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। कुरान पढ़ो, मेरा अल्लाह कहता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। एक बात याद रखो, जिसकी कोई गारंटी नहीं है उससे हम दिल लगा बैठे हैं। जिंदगी की कोई वारंटी नहीं है। जिंदगी कोई वारंटी है? 3 लड़का एक मोटरसाइकिल में बैठकर, अब वो लड़का कैसा, हट्टा कट्टा नौजवान, उल्लू का पट्टा, एक मोटरसाइकिल में बैठकर जा रहा था, नेशनल हाईवे पार कर रहा था, यानी इस पार से उस पार जा रहा था। इधर ही का हादसा है, पिछले महीने, इसी महीने का, और पूर्णिया जिला है ना, पूर्णिया जिला डगरवा, नेशनल हाईवे पार कर रहा था। तीनों नौजवान, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ओहो, एक ट्रक आई, ऐसी टक्कर मारी, तीनों नौजवान स्पॉट डेड हो गए। मेरे बच्चों, मौत देख कर नहीं आती, वो तो वक्त मुतअय्यन है, मुकर्रर है। अल्लाह का जब हुक्म होगा तुम्हें जाना होगा। क्यों अपने आप को गुनाहों में डाल रहे हो? क्यों अपने आप को हलाक कर रहे हो? कुर्बान जाओ, ये दुनिया तमाशागाह नहीं है, ये दुनिया तफरीगाह नहीं है, ये दुनिया आरामगाह नहीं है, ये दुनिया तो इम्तिहान गाह है। मेरे बच्चों, इस दुनिया में इम्तिहान दो, फिर मेरा अल्लाह तुम्हें इनाम देगा। अब वो इनाम होगा जन्नतुल फिरदौस, जन्नत होगी, जन्नत जहां पर ऐश ही ऐश है, मजे ही मजे हैं। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। जन्नत में सोना नहीं है, जन्नत में बोलो भाई,
हाँ, और जन्नत में मौत नहीं है, वहां ऐश ही ऐश है, मजे ही मजे हैं। कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, ये चंद रोजा जिंदगी है, चंद रोजा जिंदगी है। मुसीबत आए सब्र कर लेना और कुर्बान जाओ, मिल जाए शुक्र कर लेना। सब्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा और शुक्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा। लेकिन गुनाहों के करीब मत जाना। ये मोबाइल चला रहे हो, ये मोबाइल बहुत काम का चीज है, ये काम की चीज है, लेकिन अगर इसको सही इस्तेमाल करो तब काम की चीज है। अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे, ओ मेरे बच्चा, ओ मेरा नौजवान, तुम्हें ये हलाक कर देगा, ये मोबाइल तुम्हें हलाक कर देगा अगर गलत इस्तेमाल करोगे। ना ना ना, कुर्बान जाओ, मैंने पहले ही कहा ना कि कभी भी गुनाह का ख्याल तेरे दिल में आए तो देखना, कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह, अरे बोलो मेरा अल्लाह। और इंशाअल्लाह इतना ख्याल जब तुम्हारे दिलों के अंदर में पैदा हो जाएगा कि खिड़की बंद छे, दरवाजा बंद छे, कोई नहीं छे, अल्हम्दुलिल्लाह, इतना सोच लेना मेरा नौजवान कि कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक बात हमेशा याद रखना, पाक रहो, पाक बीवी मिलेगी, पाक रहो, हाँ, पाक दामन रहो, पाक बीवी मिलेगी इंशाअल्लाह। हाँ हाँ हाँ, हम कहते हैं पसंद अगर कोई है, कोई पसंद है तो पैगाम दे बाहर भरत कि तोर से मैं ब्याह करूं, तो पैगाम दे बाहर नहीं। अच्छा ठीक है, बाहर से ती शादी करे लो, जायज है। और कुर्बान जाओ, शैतान चीखेगा जब तुम निकाह करोगे, शैतान चीखेगा। हदीसों के अंदर में आता है कि जब कोई एक नौजवान जब निकाह कर लेता है, कुर्बान जाओ, तो शैतान चीखते हुए भाग जाता है। ये तो गुनाह से बच गया, ज़िना से बच गया। हम इसे ज़िना में मुब्तला कर देते, गुनाहों में मुब्तला कर देते, लेकिन शैतान चीखता हुआ भागता है। हाँ, दूसरी फिर कोई पसंद आ गई तो पैगाम दे, बाहरों साथ निकाह करे ले। तीसरी पसंद आ गई फिर क्या करें भाई, अरे बोल नहीं रहे, तीसरी पसंद आ गई की करो, वहां को पैगाम दे। चौथी पसंद आ गई फिर क्या करोगे, वहां को पैगाम दे। अब इसके बाद भी अगर पसंद खत्म नहीं हो रही है तो इससे पता चलता कि तुमको पसंद नहीं, तुमको खुजली की बीमारी है। मा काबलकुम मिनन निसाई मसना व सलासा व रुबा, अल्लाह कुरान में कहता है एक पसंद करो, दूसरी पसंद करो, तीसरी पसंद करो, चौथी पसंद करो, लेकिन कब करो, कब करो, अगर तुम अदल कर सको चारों के दरमियान में, तीनों के दरमियान में, तब करो। नहीं अदल कर सकते हो, इंसाफ नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए एक ही काफ़ी है। और सुनो, एक बीवी को भी अगर हलाल रोज़ी नहीं खिला सकते हो, कपड़ा नहीं पहना सकते हो, बीवी बीमार हो जाए दवाई नहीं दिलवा सकते हो, तो उससे बेहतर कि वो एक भी मत करो। फिर की करूँगी, देखता तस्बीह ले ले, पहाड़ों चढ़े जा, अल्लाह अल्लाह करते करते मरे जा, झमेला खत्म, ब्याह करवा जरूरत नहीं है। मेरे बच्चों गुनाहों से बचो, इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, गुनाहों से बचोगे इंशाअल्लाह। मेरे बच्चों हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह गुनाहों से बचेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, हमारे बच्चों को, नौजवानों को या अल्लाह गुनाहों के दलदल से निकाल दे। अल्लाह गुनाहों से बचने की हम सबको तौफीक और रफीक नसीब अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमें उस रास्ते पे चला जिस रास्ते पे चलने के बाद तू राजी हो जाए, कुर्बान जाए। या अल्लाह हमें सजदों की तौफीक नसीब अता फरमा, या अल्लाह हमें कुरान की तिलावत नसीब अता फरमा। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। और कुर्बान जाओ, जिसकी ज़िंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी ज़िंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अपनी ज़िंदगी को अच्छी बनाओ। तो ज़िंदगी अच्छी कब बनेगी, जब नमाज़ों की पाबंदी करोगे, कुरान की तिलावत करोगे, अल्लाह का जिक्र करोगे, अल्लाह से डरोगे, माँ बाप की खिदमत करोगे। कुर्बान जाओ, ये जिंदगी तुम्हारी अच्छी होगी। झूठ से परहेज करना। एक आदमी पूरे मोहल्ले वाले को परेशान करता था,
आदमी उसको देखता था ना 80 की स्पीड से भाग जाता था। पूरे मोहल्ले वाले को परेशान किया। आखिरी वक्त आया, मरने के वक्त जब आया ना, तो अपना बेटा को बोला कि बेटा हम तो बस्ती वाला को बहुत सताए, ऐसा करो मेरा आखिरी वक्त है, बस्ती वालों को बुलाओ, हम उससे माफ़ी मांग लेंगे, वो अगर वो लोग माफ़ कर देगा तो अल्लाह माफ़ कर देगा। तो बेटा गया, सबको बोला, सब आदमी आ गया, बोले भाया मोग माफ़ कर दे भैया, मीनी बहुत तकलीफ तो को पहुँचाई भैया, आखिरी वक्त है भैया माफ़ कर दे मोग। तो सब आदमी बोला कि भाई चलो मरने वाला है, चलो जो जा मी माफ़ करे देनु, जा जा। सब बस्ती वाला बोला कि माफ़ करे देनु, जा। हाँ, तो 5 आदमी को बुलाया, ये मरने वाला 5 आदमी को बोला कि भैया ती इछाउन, ए भैया ती ओस्त, ए भैया ती ओस्त। 5 आदमी आ गया, बोला अब की छे? बोले कि भैया एक वसीयत है कि जब हम मर जाए ना तो मेरे बदन में बांस बांध दीजिएगा, अब बांस को खड़ा कर दीजिएगा, ताकि मोहल्ला वाला देखे, कहे कि नहीं इन्होंने गांव वाले को सताया है, इसकी ये सजा है। तो बोला भाई मरने वाला है, वसीयत है, ठीक है करे तुम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मरने वाला मर गया, अब ये 5 आदमी जमा हुआ, बांस काटा, बांस लेके आया, बांस में इसका बदन को बहना और खड़ा कर दिया चौक पर। थाना में पता चल गया पुलिस को, पुलिस की गाड़ी आई, क्या करिया है ये? बोला फला फला फला, गाड़ी में बैठा है, थाना ले गया। बोला रे बाप रे बाप, ये तो जिंदा में था तब भी परेशान किया, अब मर गया फिर भी नहीं छोड़ा। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। इंशाल्लाह अपनी जिंदगी को अच्छी बनाओगे मेरे नौजवानों। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। कहाँ जाना है? ससुराल, अल्लाह के पास जाना है। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में। मदरसे का जलसा है मेरे बच्चों, नौजवानों, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, इंशाअल्लाह ये वो अल्लाह का कुरान है। ये मेरे कुरान में क्या नहीं है मेरे बच्चों, ए नौजवानों, मेरे इस कुरान में क्या नहीं है। कभी तुमने कुरान खोल कर पढ़ा, कभी तुमने कुरान के तर्जमे के साथ कुरान को पढ़ा, कभी तुमने कुरान के तफसीर को पढ़ा। कुर्बान जाओ, पढ़ो। यही तो मैं कहता हूं कि कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। अल्लाह का ये वो किताब है, अल्लाह का वो पाक कलाम है। कुर्बान जाओ। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने इसे उतारा है, मैं ही इसकी हिफाजत करूंगा। हाँ इंशाल्लाह, हाँ ये देखिए इंशाल्लाह। मैं कह भाई जो लोग खड़े हैं अगर बैठ जाते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है। देखिए जितना नौजवान खड़ा है सब पढ़ा लिखा है, ऐसा नहीं कि जाहिल है।
एक भी जाहिल नहीं है, सब कोई एम है कोई उम्म है। अभी बैठ जाएगा, देखिए 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 पढ़ा लिखा, देखिए 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 बैठ गया, देखिए पढ़ा। अच्छा इधर पढ़े लिखे नहीं है क्या? इधर वाले भी पढ़े लिखे हैं भाई, है माशाल्लाह, है माशाल्लाह। बैठ जाइए बैठ जाइए। ये कुर्सी में आयतल कुर्सी वाले लोग बैठे, इनको डिस्टर्ब मत कीजिए, कुर्बान जाइए। ये कुर्सी का जो झमेला है बड़ा खतरनाक झमेला है। तो इंशाल्लाह मैं ये कह रहा था मेरे बच्चों, बस ज़हन को हाजिर करो। मैं ये कह रहा था कि कुरान पढ़ो। मुसलमान हो कुरान पढ़ना ना जानता हो, ये अफसोस है, ये अफसोस का मकाम है। सबसे पहले वही नाजिल जो हुई गारे हिरा में अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अल्लाह के नाम से और कुर्बान जाओ। मेरे बच्चों नौजवानों, सबसे ज्यादा अगर पिछड़ा अगर कोई है तालीम में, इल्म में पीछे अगर कोई है तो मुसलमान है। ये अफसोस का मकाम है, मुसलमान आज तालीम में पीछे है। ये अफसोस का मकाम है, सोचने का मकाम है, गौर करने का मकाम है। मेरे बच्चों, हो आज यहूदी पूरी दुनिया पर हावी है। इसकी वजह क्या है? अच्छा, यहूदी की तादाद कितनी है? यहूदी की तादाद 70 लाख। इजराइल है ना, भाई इजराइल में यहूदी है ना, अभी जंग हो रही ना, फिलिस्तीन से जंग हो रही ना, 70 लाख। इसकी वजह कैसे कि सुपर पावर अमेरिका भी डरता है इजराइल से, यूरोप जापान इजराइल से डर रहा है। इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह सिर्फ यह है कि यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, जब वो बच्चा 4-5 साल का होता है, जब वो बच्चा बोलने लगता है, जब वो बच्चा होश संभालता है, तो यहूदी अपने बच्चे के एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है, तालीम को, एजुकेशन को फोकस करता है। पढ़ो, जाहिल नहीं रहना है। हमारे यहां बच्चा पैदा होता है 5-6 साल का होता है, तो हम लोग क्या देते हैं? एक हाथ में खुरपी देते हैं, एक हाथ में कचिया देते हैं, ए बेटा जा घास काटे नहीं हो जा। तो कामयाब वो होगा कि हम होंगे? अरे बोलो भाई, वो ना होगा। अरे पढ़ोगे लिखोगे तब ना कामयाब होगे। पढ़ो मेरे बच्चों, पढ़ो। एक टाइम फाका करना पड़े फाका कर लेना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तालीम को अहमियत दो, एजुकेशन हासिल करो, पढ़ो, इतना पढ़ो कि कलम में ताकत आ जाए, इतना पढ़ो कि दीन के बारे में इल्म में आ जाए, हराम क्या है हलाल क्या है। तो इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, इल्म हासिल करो। बच्चों को अपने, एक नौजवान शूट बूट पहना, पैंट पहना, शर्ट पहना, कोट पहना, काला चश्मा लगाया, मारा की गाड़ी में स्टार्ट के ससुराल गया। एक बुढ़िया ना, उसका बेटा दिल्ली में रहता था, खत भेजा था बेटा, बुढ़िया जाहिल थी, तो बुढ़िया देखी ना, रे बाप सूट बूट में लड़का है, सोची कि ये पढ़ा लिखा होगा, बोलिए बेटा रुक रुक रुक। लड़का मोटरसाइकिल खड़ा किया, की बात है? बोले बेटा मोर बेटा नहीं, दिल्ली दरो से वो खत भेजिया बेटा, पढ़े मुख सुने देते, की लिखिया हमोर बेटा। ये नौजवान चश्मा खोला, खत को खोल के देखने लगा, देखते देखते रोने लगा। ये नौजवान को रोता हुआ देख के बुढ़िया समझी मोर बेटा की जो है गई है, बुढ़िया भी रोने लगी। बुढ़िया को रोते हुए देखकर उसकी बेटी जो आंगन में थी कि मोर मां कानो, वो भी आंगन से भाग के आई, वो भी रोने लगी। मोहल्ले वाले जमा हो गए कि भाई कुछ बात तो छे, कोई हादसा भैया, छुआर साथ कुछ हादसा भैया, बीमार छे कुछ भैया। वो लड़का से बोला कि भाई की लिखाल छे याद रे, की लिखाल छे रे? बोला नहीं सब ठीक छे। बोला सब ठीक छे तो क्या कान होई? बोले मी पढ़ा लिखा नहीं छी, मी जाहिल छी। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं जाहिल हूँ, मैं पढ़ना नहीं जानता, मैं लिखना नहीं जानता हूँ। मैं अफसोस कर रहा हूँ, इसलिए रो रहा हूँ कि काश हम बचपन में स्कूल चले गए होते, मदरसा चले गए होते,
पढ़ लिख लिए होते तो आज ये खत पढ़कर बुढ़िया को सुना दिया। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। आका की जरा, आका की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर, हाँ पहले मगर, हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ। एक बच्ची 2 घंटे से रो रही है, किसकी बच्ची है, कौन इतना बच्चे के प्रति लापरवाह है, वो अपनी बच्ची को स्टेज से लेकर के जाएं। 2 घंटे से बच्ची रो रही है, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। जिनकी बच्ची है वो लेकर के जाएं, यहाँ से स्टेज में मौजूद है बच्ची। बताइए, ये अफसोस का मकाम है। कैमरा में देखिए महिला साहब, इधर मारा अफसोसेर কথা কত যে ছেলে পিলে বেশি করে পয়দা করাও ঝোল, বেশি পয়দা বেড়ে দিচ্ছে, ছেলের হুঁশি থাকে না যে কয়টা ছেলে হার আছে কয়টা নাই খো। ठीक है भाई, जिसका भी बच्चा हो वो स्टेज पर आकर के लेकर के जाए। भाई क्या जमाना आ गया भाई। अच्छा देखिएगा, जिसको यहां होना चाहिए वो घर में है, और जिसको घर में होना चाहिए वो यहां है। बाप को यहां होना चाहिए तो बच्चा को भेज दिया। हो तो मैं ये कह रहा था कि कुरान बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हो कुरान पढ़ने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह। इस कुरान को सीने से लगाओ, इस कुरान को पढ़ो, इस कुरान को अपनी जिंदगी में लाओ। मेरे नौजवानों, इंशाअल्लाह तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें खबर नहीं है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा इस्लाम पूरी दुनिया में फैल रहा है। लोग चाहे वो अंग्रेज हो, यहूदी हो, और कुर्बान जाओ जो भी हो, कुरान को पढ़ रहा है, कुरान को रिसर्च कर रहा है, कुरान को स्टडी कर रहा है, इस्लाम के अंदर में दाखिल हो रहा है। कुरान पढ़ो तो सही नौजवानों, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। कुरान से मोहब्बत करने वाले इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान से मोहब्बत करने वाले ये मदरसा है जहां पर चटाई पर बैठकर बच्चे अल्लाह की कुरान की तिलावत करते हैं। कुरान से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं? जरा हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।